इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। ठाकुर जी, मुझे कब अपने चरणों में स्वीकार करोगे? मुझे कब शरणागति में उतारोगे? मुझे कब स्वीकार करोगी? अब तो पल पल क्षण क्षण श्वास प्रति श्वास तेरा ही एकमात्र आधार, तेरी ही एकमात्र स्मृति, तेरी ही एकमात्र याद रह जाती है। कहीं कछु अच्छा नहीं लगता गुरुवर। ठाकुर जी, नरेंद्र विवेकानंद कहता है, अपने मुर्शिद के द्वार पर वो प्रतिभाशाली बच्चा किस तरह से रुदन उतार कर चरणों में शरणागति मांगता, पल पल उसी की याद में डूबा है, एकमात्र उसी को रिझाने में लगा है। महसूस हुआ उस वाइब्रेशंस में, उस ऑरा में उतर करके उसे मालूम हुआ है, सत्य का अनुभव हुआ है उसको संभावना दिखाई दी है, उसको पॉसिबिलिटी दिखाई दी है, उसको अपने मुर्शिद में पोटेंशियल दिखाई दिया है। उसने देखा है, अपने भीतर के तराजू पर तोल कर देखा है, जाना है कि उसका एक टच मुझको जीवन ज्योत प्रदान कर सकता है, उसकी एक नजरे इनायत मेरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है, मेरी जीवन की प्यास को प्राणों में उतार करके मुझे सदा के लिए तृप्त कर सकती है। तेरी एक नजरे इनायत, तेरी एक करुणा की, तेरी एकमात्र अनुकंपा की नजर मेरी जिंदगी को बदल सकती है, मेरी जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्त कर सकती है, मेरे दर्द पीड़ा व्यथा, मेरी अभिप्सा, मेरी मुमुक्षा को शांत कर सकती है। एकमात्र तेरी नजरे इनायत, तेरी करुणा भरी नजर। सारी गीता का सारांश एक श्लोक में है, एक इशारे में है। भगवान कृष्ण रूपी सदगुरु अपने शिष्य अर्जुन को एक ही इशारा करते हैं, एक इशारे में सारी गीता खड़ी है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी तत्वज्ञ के द्वार पर जा अर्जुन, अपने भय शोक मोह का निवारण कर
उसको रूपांतरित कर, आनंद की स्थिति में, जागरण की स्थिति में उतर, उसके चरणों में बैठ करके, उसकी सेवा में डूब करके, उसको दंडवत प्रणाम करके उसको रिझाने में लग जा। तेरा मुर्शिद रिझेगा जिस दिन, तेरे पास दुनिया भर की संपदाओं का आलम जग जाएगा। जब नजरे इनायत कृपा दृष्टि मुस्कुराता हुआ तेरा मुर्शिद तत्वज्ञ पुरुष तेरे पे नजर डालेगा, उस दिन तेरे भीतर का राग जग जाएगा। उस दिन तेरे भीतर का रोम रोम छलक उठेगा। उस दिन तेरे भीतर की बगिया सज जाएगी। उस दिन तेरा अंतर ध्वनि का द्वार खुल जाएगा। उस दिन तेरा भय, शोक, मोह रूपी अंधेरा सब दूर हो जाएगा। तेरा भगोड़ापन खत्म हो जाएगा। एकमात्र इशारा दे दिया है। यही एक इशारा है गीता। ये इस गीता स्वरूप है। एक इशारा दिया है, गीता वही है इशारा। जागो, भागो नहीं, जागो। जागना है, जीवन के रहते रहते भागना नहीं, जागना है। जागना है किसी कृपा की महान मूर्त बनकर के, किसी की नजरों में कृपा दृष्टि की एक महान आभा की प्यास में डूब करके, किसी के द्वार पर अपने आप को मिटा देने की एकमात्र तमन्ना, प्यास लेकर के सदा सदा के लिए किसी जागे पुरुष के हो जाना है। तनिक मात्र भी ये लिपटी चिपटी प्रार्थनाएं नहीं, केवल मात्र शाब्दिक बातें नहीं, एक ही शब्द में डूब जाना है, अंतर्ध्वनि में, अंतर्नाद में। वही है एकमात्र शब्द। और यह दूसरा शब्द है, जिसने उसको जाना है उसको सुनना है, उसके होके जीना है, उसको सुन लेना। उसके शब्दों में वो श्वास, वो सुगंध, उन शब्दों के चारों तरफ लिपटी हुई तुझे मिल जाएगी। खुशबू मिल जाएगी, तुझको दिशा मिल जाएगी, तुझे मिटने का अवसर मिल जाएगा उसके द्वार पर। या वो शब्द हैं जो जागे पुरुषों के भीतर से निकलता है दूसरों को सुगंधित करने के लिए। या वो शब्द है जो भीतर 24 घंटे गूंजता है। इसके सिवा जितने भी शब्द हैं किताबें हैं, कोई शब्द तेरा सहारा नहीं बन सकता, तुझे दिशा नहीं दे सकता। बाकी सब थोथ है। वारे नचिकेता, 12 वर्ष की आयु में तूने क्या अपना दीप जलाया प्यास का कि स्वयं यमाचार्य को, स्वयं मौत रूपी आचार्य को तेरे प्रति झुक जाना पड़ा। वो तो सदैव ही झुका है, उनकी सुराई तो सदा झुकती है। कोई पात्र बनकर के उनके सामने आए तो सही, कोई कटोरा बनकर के आए तो सही, उसकी करुणा को संभालने वाला, उसकी करुणा को संभाल के महान क्षमता लेकर के आने वाला कोई उसके आगे आए तो सही, कोई उसके समक्ष झुके तो सही। सारी गंगा अपने आप को उस अंजलि में भर देते हैं जो झुक करके उसको हाथ फैला करके ले लेता है। उसमें सारी गंगा अपने आप को निछावर कर देती। वो तो पहले ही तैयार है, कोई आए तो सही, इतनी त्वरा लेकर के, इतनी प्यास दर्द पीड़ा लेकर के कोई आए तो सही, जिसके दर्द प्यास पीड़ा में दूसरा कछु कोई भी नहीं टिक सकता, नहीं ठहर सकता। एक प्रभु की छवि देखने की तमन्ना उस प्यास में, जहां केवल परमात्मा टिक सकता, कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद नहीं टिक सकता। ऐसी प्यास लेकर के जो भी गए उन्होंने यही नजारा देखा है। याद रखना, मौत, मौत, एकमात्र मौत जो तुझे एक पल में सब कुछ छुड़वा देगी, सबसे अलग कर देगी, सबसे बिछोड़ा करके ले जाएगी, तेरे देखते देखते ले जाएगी, तू कुछ ना कर पाएगा। एक मौत तेरे अहंकार को, तेरे अभिमान को, तेरे ईगो को मिट्टी में मिला करके ले जाएगी, सब और से बिछोड़ा दे देगी।
क्यों ना उसके आने से पहले पहले मैं मौत को जानूं, मौत को जानना, मौत को। आहा, दो बातन को भूल मत। आहा, हम कहते एक ही बात को ना भूल, दूसरी तो अपने आप याद आ जाएगी। एक बात को भूल मत, एक बात को भूल मत, उस सदा के बिछोड़े को भूल मत। उसने जीवन के आविष्कार का अवसर दिया है, मौत नहीं। इस घटना ने तुझको सत्य की ओर, सत्य की ओर, उसकी तलाश की ओर, उसकी तलाश की एक प्यास, लगन, उत्कंठा, अभिप्सा जगाया है जिसने। एक मौत न, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का जीवन है। अरे उसके बाद क्या, मैं मौत को जरा जानूं। नचिकेता इशारा कर रहा है, 12 बरस के बालिक, मेरी तरह पहचान लेना, मेरी तरह खोज लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगी, सदा सदा के लिए मौत के मालिक हो जाओगी। मौत तेरे द्वार पर आएगी नहीं, मौत तेरा कुछ छीन नहीं पाएगी, मौत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी जान, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी जाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। ऐसा विवेकी पुरुष, ऐसा जागा हुआ, अपने जीवन की प्यास को लेकर के चलने वाला जीव, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी अवस्था का हो, नर नारी हो, बचपन हो, जवान हो, बुढ़ापा हो, कैसा भी हो, जिसके जीवन में इतनी विवेकमयी सद्बुद्धि ने जन्म लिया है, वो जानता है कि मौत और ईश्वर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही नदी के 2 छोर हैं, एक ही लठिया के 2 किनारे हैं, एक है दोनों, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मौत याद आती है तो ईश्वर अपने आप याद आता है, और अगर ईश्वर की याद उतरती है तो मौत का कोई खटका नहीं, मौत आएगी। उसको आलिंगन करने के लिए सदा तैयारी है, सदा तत्परता है। जैसे रेलगाड़ी आती है स्टेशन पर, यात्री एकदम चढ़ जाता है, एकदम तनिक देर नहीं लगाता, ऐसे मौत रूपी रेलगाड़ी आती है तो इंसान एकदम उसको स्वीकार करता हुआ सवार हो जाता है, एकदम सवार होता है, एकदम। उसके लिए 2 अलग अलग अवस्थाएं नहीं है, एक है, एक। जिसने मृत्यु को याद किया, मृत्यु की याद रखा, मृत्यु की स्मृति रखा, अपने बिछोड़े की याद रखा। अब तो याद इतनी रहती है कि हम दोनों को विदा करके जी रहा है, ना मौत ना ईश्वर। हम सोचते हैं मौत दूसरे की होगी, अपनी तो होगी ही नहीं। अपने आप को बचाए चले जा रहा है, अपने आप को भुलाए चले जा रहा है, दूसरों को शमशान पहुंचाते हैं, किंतु अपनी बारी, अपनी टर्न याद नहीं रहती, अपनी याद नहीं रहती। अपना तो पता ही है,
कि हमने तो जाना ही नहीं, जाना तो इन्होंने ही है, जिन्हें जा रहा है उनको छोड़ा है शमशान तक। किसी ने कहा कि अगर सब मरेंगे, सबने मरना, एक दिन सबने जाना है, सबने मरना। तो एक नौजवान सोच में पड़ गया। तो मास्टर जी ने पूछा, अरे तू सोच में क्यों पड़ गया? अगर मैं कह रहा हूं कि सबने जाना है, सब जाएंगे, एक दिन शमशान में खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, चिता पे चढ़ जाएंगे, या कोई सिमेट्री में पहुंच जाएगा, दफन ना दिया जाएगा, सब मरेंगे सर। वो बहुत सोच में पड़ गया बेचारा, जैसे डिप्रेशन उतर आया हो। क्या बात, तुझे अपनी मौत का खटका, अपनी मौत का डर? नहीं मास्टर जी, जब सब मर जाएंगे, सब ने मरना है, सब ने जाना है, सब मर जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूं कि जो आखिरी मरेगा उसको शमशान कौन पहुंचाएगा? जो आखिरी मरेगा व्यक्ति, उसको शमशान कौन पहुंचाएगा? मैं तो उसकी फिक्र कर रहा। अरे देखना कितना झुठला रहा है अपने आप को, अपनी मौत तो फिर पोस्टपोन कर रहा है, फिर झुठला रहा है। दूसरे की मौत की इतनी चिंता है कि उसको कौन पहुंचाएगा? तो जो तू अपनी चिंता कर, तुझे कौन पहुंचाएगा? अपनी नहीं है, अपनी मौत तो किसी को याद ही नहीं है। इतनी झुठला रखी है, इतनी भुला रखी है कि याद ही नहीं है। तभी तो इतना अहंकार, इतना अभिमान, इतना ईगो, इतना भटकाव है जीवन में। नहीं, एकमात्र अपनी मौत, अपना बिछोड़ा, अपनी सेपरेशन याद रखना। जो मिला है वो बिछड़ेगा। ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, जन्म हुआ है, ये मौत के हवाले होगा ही होगा। मौत का दूसरा किनारा, मौत का दूसरा छोर सदा याद रखना। ये तेरा धर्म है, यही तेरी एकमात्र जिंदगी का स्वर है, जिंदगी का संगीत है, यही एकमात्र तेरी त्वरा है, उसे याद रखना। भूला है बीरबल, मृत्युशैया पे पड़े हैं इतने दुनिया के बड़े बड़े माने हुए विद्वान, दुनिया के महान व्यक्तित्व है बीरबल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेटर इंडिया। अकबर बादशाह के दरबार में प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी पदवी पर, राजा बादशाह के बाद दूसरा नंबर है प्रधानमंत्री का। मरते वक्त कहता है, ओ मेरे को कमांडर, मैं तो भूल ही गया कि मेरी भी मौत होगी। मैं तो अपनी विद्वता के शिखरों के अहंकार में इतना डूबा, इतना खोया कि मुझे दूसरों की मौत दिखाई दी, अपनी मौत दिखाई नहीं दी कभी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से डेड बॉडी होकर के चला जाऊंगा, डेथ बेड पे पड़ा पड़ा आखिरी श्वास गिनूंगा मैं। मुझे कभी इस तरह का अंदेशा ही नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये मौत मेरे द्वार पर भी घटित होगी। इतना बड़ा विद्वान, सारे हिंदुस्तान में एक जगमगाता विद्वता का महान शिखर, जिसके सामने किसी की विद्वता टिक नहीं सकती, किसी की लर्निंग टिक नहीं सकती। वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, आखिरी सांस गिनता हुआ पश्चाताप करता है, ओ माय कमांडर, तूने पूछा है कि मैं रो क्यों रहा हूं? मैं रो इसलिए नहीं रहा कि आज संसार छूट रहा है, आज गद्दी छूट रही है, आज मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप छूट रही है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि अकबर बादशाह के दरबार में मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूं, मेरी मौत हो रही है। नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने भी मरना है। मेरी इतनी इंटेलिजेंस, मेरी इतनी त्वरा बुद्धि, इतनी त्वरित बुद्धि, इतनी तेज तीव्र बुद्धि ने कभी मौत की याद नहीं किया। मुझे भी मरना होगा, मुझे ये ख्याल तक नहीं था। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तो मेरी जान
से योग्य हरे नचिकेता